नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत फैसिनेटिंग और माइंड बॉगलिंग है। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम फैब्रिक ऑफ टाइम के माध्यम से एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक साई-फाई फैंटेसी है, या हम सच में अलग अलग समय में ट्रैवल कर सकते हैं? H.G. वेल्स द टाइम मशीन से लेकर मार्टी मैकफ्लाई के बैक टू द फ्यूचर के एडवेंचर्स तक, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमारे कल्पना को जनरेशन से फैसिनेट करता आया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन है, या ये एक रियलिटी है जो अपने राज खुलने का इंतज़ार कर रहा है? लेकिन इस रोमांचक यात्रा पर निकलने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी हर वीडियोस पहुंच सके। हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं और चलिए देखते हैं कि इंसानियत ने इतिहास के माध्यम से समय के कॉन्सेप्ट को कैसे समझा है। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और थिंकर्स ने इसके नेचर पर विचार किया है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या टाइम एक फिक्स्ड एरो है या एक बहती रिवर की तरह है। अब चलिए साइंटिफिक रेल्म की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरीज और वर्म होल्स जैसे सिद्धांतों ने टाइम ट्रैवल के संभावना को खोल दिया है। क्या स्पेस टाइम को बेंड करना टेम्पोरल एक्सप्लोरेशन के राज को समझने में रोल प्ले कर सकता है? इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में जानेंगे। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी को समझना होगा। आइंस्टाइन का पहला सिद्धांत स्पेशल रिलेटिविटी ये कहता है कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह थ्योरी समझाता है कि स्पेस टाइम का फैब्रिक फिक्स्ड नहीं डायनेमिक है, बल्कि ऑब्जर्वर के मोशन के आधार पर बदलता है। इसका टाइम ट्रैवल से क्या लिंक है? इस थ्योरी के अनुसार आप जितनी तेज़ी से ट्रैवल करेंगे, टाइम आपके लिए उतना ही धीरे बीतेगा। और इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं टाइम डायलेशन की ओर। तो टाइम डायलेशन क्या है? ये मोशन और स्पेस टाइम के बीच के रिलेशनशिप का आउटकम है। आसान शब्दों में कहा जाए तो टाइम ऑब्जर्वर के मोशन में होने के कारण बहुत धीरे धीरे बीतता है, जब हम उसे एक जगह पर स्थिर ऑब्जर्वर के रिलेशन में देखते हैं। यह इफ़ेक्ट तब बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जब हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जो ये इम्पैक्ट करता है कि टाइम को हम डिफरेंट स्पीड पर कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं वो बहुत स्लो एज करते हैं, क्योंकि टाइम उनके लिए बहुत धीरे धीरे बीत रहा होता है स्पेस में। टाइम ट्रैवल कोई छोटी बात नहीं है। टाइम ट्रैवल से जुड़े कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो ये कहता है अगर कोई व्यक्ति समय में लौटकर अपने दादा दादी को मिलने से रोकता है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा जिसमें टाइम ट्रैवलर का कभी जन्म भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से ऐसे पैराडॉक्स क्रिएट होगा कि अगर टाइम ट्रैवलर का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उसने टाइम में पीछे ट्रैवल करके अपने एग्जिस्टेंस को कैसे रोका। ये पैराडॉक्स हाईलाइट करता है कुछ ऐसे इनहेरिटेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ और लॉजिकल चैलेंजेस को, जो बताता है कि पास्ट इवेंट्स को चेंज करने से क्या होगा, जो क्वेश्चन रेज करता है कि कॉज़ैलिटी और खुद के अस्तित्व को ख़त्म करने की पॉसिबिलिटी को। कई सॉल्यूशंस और थ्योरीज, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्सेस और अलग अलग टाइमलाइंस, ने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सुलझाने या इससे बचने के लिए प्रपोज किए गए हैं। तो क्या पास्ट को बदलने से कुछ अनजाने परिणाम पैदा हो सकते हैं? साइंटिस्ट्स ने टाइम के डिफरेंट फ्लो को दिखाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में दो घड़ियाँ एग्जैक्ट सेम टाइम पर सेट की गई थी। एक घड़ी धरती पर रखा गया था, जबकि दूसरी एक एयरप्लेन में उड़ रही थी, जो अर्थ के रोटेशन के सेम डायरेक्शन में थी। तो जब एयरप्लेन ने दुनिया भर में उड़ान भर ली, साइंटिस्ट ने दोनों घड़ियों को कंपेयर किया। एयरप्लेन पर फास्ट मूविंग घड़ी धरती पर रखी घड़ी से थोड़ी देर पीछे थी, तो एयरप्लेन पर रखी गई घड़ी 1 सेकंड में 1 सेकंड से थोड़ी ज़्यादा पीछे थी।
बिलीव इट और नॉट, ऐसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो टाइम ट्रैवल की संभावना की ओर इशारा करते हैं। ट्विन पैराडॉक्स से लेकर टाइम डायलेशन के एक्सपेरिमेंट्स तक साइंटिस्ट्स हमारे ज्ञान की सीमा को बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट्स हमें डिफरेंट टाइम पीरियड में जाने के करीब ला रहे हैं? 21st सेंचुरी में रिसर्चर्स हमारे टाइम से रिलेटेड ज्ञान के बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, पैरेलल यूनिवर्सेस और ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज़ हमारे ज्ञान को रीशेप कर रहे हैं। क्या टाइम ट्रैवल के जवाब क्वांटम फिजिक्स के रेल्म में छिपे हो सकते हैं? तो अब हम अपने टाइम ट्रैवल के एपिसोड के सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। एक सवाल रह जाता है, क्या टाइम ट्रैवल हमारे हाथ में है, या ये एक डराने वाला ख्वाब बना रहेगा? जवाब कॉस्मोस से जुड़े मिस्ट्रीज़ में छिपे हैं, जो अगले जनरेशन ऑफ एक्सप्लोरर्स के द्वारा खोले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी का इस थॉट प्रोवोकिंग एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस टाइम ट्रैवल खोज को एंजॉय किया है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए तैयार रहें। तो अगली बार मिलेंगे। अंटिल देन, धन्यवाद।